बाय लो सेल हाई। इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते समय आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, क्या एग्जीक्यूट करना भी उतना ही सिंपल है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। इनफैक्ट डेटा तो ये सजेस्ट करता है कि जब मार्केट्स हाई पे होती हैं तो इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा पैसा तभी लगाते हैं इक्विटीज में। तो इसका क्या तोड़ है? वेल, एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, जो कि अपना पैसा डायनामिकली मैनेज करता है बिटवीन डेट एंड इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यूएशंस। ये है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स, या जिन्हें बैलेंस एडवांटेज फंड्स के नाम से भी जाना जाता है। पीजेआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड्स अपने नए फंड का ऑफर लेकर आए हैं, पीजेआईएम इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे, इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पर आगे बढ़ने से पहले नीचे स्क्रॉल करके सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलरली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के वीडियोस लाते रहेंगे। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप, जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, पीजेआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड्स अपने नए फंड का ऑफर लेकर आए हैं, पीजेआईएम इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड का एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2021 तक ओपन है। फंड के स्पेसिफिक डिटेल में जाने से पहले आइए एक बार समझते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते क्या है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स इक्विटी फंड्स की ही एक कैटेगरी है। ये फंड अपने एसेट्स की एलोकेशन डेट और इक्विटी के बीच में मार्केट कंडीशंस या फिर कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर डायनामिकली मैनेज करते हैं। इन फंड में इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर जो है वो कम से कम 65% का रखा जाता है। जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। इनकेस फंड मैनेजर को लगे कि इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत है तो वो इसको 100% तक भी लेके जा सकते हैं। चलिए अब पीजेआईएम इंडिया के बैलेंस एडवांटेज फंड पर एक नजर डालते हैं। पीजेआईएम बैलेंस एडवांटेज फंड अपने एक मॉडल के बेसिस पे डेट और इक्विटी के बीच में एसेट एलोकेशन डिसाइड करेगा। इस मॉडल का नाम है डायनामिक एडवांटेज एसेट एलोकेशन फैसिलिटी मॉडल या डैफ मॉडल। ये मॉडल निफ्टी 50 के करंट प्राइस टू अर्निंग्स के रेशियो को लेता है और देखता है कि उसकी कितनी डाइवर्जेंस यानी कितना दूर है वो फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वैल्यूएशन का एक बहुत ही अच्छा मेजर माना जाता है। इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का पी जितना भी लो हो, उस स्टॉक को उतना ही सस्ता माना जाता है। डैफ मॉडल में करंट पी कैलकुलेट करने के लिए पिछले 20 दिनों का एवरेज लिया जाता है, और लॉन्ग टर्म पी कैलकुलेट करने के लिए ये मॉडल पिछले 15 सालों का एवरेज रिटर्न लेता है पीई का। अगर करंट प्राइस टू अर्निंग लॉन्ग टर्म पीई के मुकाबले बहुत लो हो तो मॉडल के हिसाब से फंड को इक्विटी में एंट्री करनी चाहिए और उसे होल्ड करना चाहिए। अगर करंट पीई लॉन्ग टर्म पीई के मुकाबले बहुत हाई हो तो उसे बहुत ओवर वैल्यूड यानी महंगा माना जाता है। ये मॉडल का इंडिकेशन है कि फंड को इक्विटीज में से निकल जाना चाहिए, और अगर दोनों पीईज में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो फंड इक्विटीज में री एंट्री शुरू कर सकता है। हमने आपको बताया था कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स को मिनिमम 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना पड़ता है। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जब मार्केट ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है तो फंड इक्विटी फ्यूचर्स को बेचकर अपना नेट इक्विटी एक्सपोजर कम कर सकता है। पीजेआईएम इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड मिनिमम 30% डायरेक्शनल इक्विटीज में रखता ही है। फंड की मेन स्ट्रेटजी है अपना डैफ मॉडल यूज करके टू बाय लो एंड सेल हाई। चलिए फंड के कुछ मेन फीचर्स पर नजर डालते हैं। जैसा मैंने बताया, फंड का एनएफओ 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2021 तक खुला है। फंड में ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। अगर आप फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो जो मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5,000 रुपए की है। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स 1,000 रुपए के साथ भी कर सकते हैं। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू द एसआईपी मेथड तो मिनिमम 1,000 रुपए की एसआईपी होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 5 होने चाहिए, या तो मंथली या फिर क्वार्टरली। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। इन केस आप अपने यूनिट्स परचेज के 90 दिनों के अंदर रिडीम करते हैं या उन्हें किसी डेट फंड में स्विच कर देते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। उसके ऊपर आप जितने भी यूनिट्स रिडीम करते हैं या स्विच करते हैं डेट फंड में, उन पर 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा। 90 दिनों के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इनकेस आप अपने यूनिट्स किसी इक्विटी फंड में, हाइब्रिड फंड में या फिर फंड ऑफ फंड्स में स्विच करते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब देखते हैं पीजेआईएम इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स क्या है। क्योंकि ये फंड प्रेडोमिनेटली इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो इक्विटीज की तरह ही लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 15%। इन केस यू होल्ड योर यूनिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर परचेज, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 10%। बट ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपकी टोटल कैपिटल गेन्स किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो। क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड्स अपना पैसा डेट और इक्विटी दोनों में लगाते हैं तो इनमें जो वोलेटिलिटी है वो प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले कम ही रहती है। हाउएवर इक्विटी से इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम ही रहता है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, लेकिन दे डू नॉट वांट टू सी टू मच वोलेटिलिटी इन देयर पोर्टफोलियो। हाउएवर हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं
कि इस प्रोडक्ट में या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।